मेघनाद का नाम रावण के प्रमुख योद्धाओं में सबसे अग्रणी था। उसकी शक्ति और पराक्रम से भयभीत होकर समस्त देवता भी कांप उठते थे। जब राम और रावण के बीच युद्ध की घोषणा हुई, तब मेघनाद ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल से कई वीराना योद्धाओं को धूल चटा दी। उसकी शक्ति का रहस्य उसके कठोर तप और असीम साधना में छिपा था। युद्ध के दौरान राम की सेना का संपूर्ण बल भी मेघनाद को पराजित करने में असमर्थ हो गया था। किसी भी योद्धा के बस में नहीं था कि वे मेघनाद का सामना कर सकें। तभी विभीषण ने राम को बताया कि मेघनाद को हराने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे व्यक्ति मार सके जो 14 वर्षों से न सोया हो और न कुछ खाया हो। यह शर्त जितनी अकल्पनीय लगती थी, उतनी ही महत्वपूर्ण थी। सभी योद्धा इस शर्त को सुनकर स्तब्ध थे। शिविर में केवल एक ही ऐसा योद्धा मौजूद था जो इस शर्त को पूरा करता था, लक्ष्मण। उन्होंने 14 वर्षों तक रात की नींद त्याग दी और संकल्प लिया कि वे अपने भाई राम की रक्षा के लिए हर त्याग करने को तैयार हैं। इन 14 वर्षों में लक्ष्मण ने योग बल से अपनी भूख और नींद को विवश कर दिया था। उनका यह कठिन तप और संकल्प उन्हें एक महान योद्धा बना चुका था। लक्ष्मण ने अपने शौर्य और बल से मेघनाद को चुनौती दी। मेघनाद का क्रोध और शक्ति का सामना करते हुए लक्ष्मण ने अपने अद्वितीय कौशल का परिचय दिया। युद्ध भूमि पर दोनों योद्धाओं का संघर्ष देखने लायक था। दोनों ओर से अग्निबाण और अन्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग हो रहा था। अंततः लक्ष्मण ने अपनी शक्ति और साहस से मेघनाद का वध कर दिया। इस घटना ने राम की सेना और संपूर्ण राष्ट्र में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास को जन्म दिया। सभी योद्धा लक्ष्मण के अद्वितीय तप और त्याग के सामने नतमस्तक हो गए। मेघनाद के अंत के साथ ही रावण की आधी शक्ति का पतन हो गया और राम का विजय मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपने त्याग और अद्वितीय साहस से अपने भाई की विजय सुनिश्चित की। मेघनाद के वध की यह कहानी यह दर्शाती है कि असाधारण शक्ति और कौशल का प्रयोग केवल तप, त्याग और संकल्प से ही संभव है। लक्ष्मण का त्याग और तप एक प्रेरणा स्रोत है जो यह सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ इच्छा शक्ति और अडिग समर्पण से किया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन तत्वों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए हम इन तत्वों की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। यह केवल लोक मान्यताओं पर आधारित है।